मेरे दोस्त, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सभी आज के वीडियो में एक धांसू सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं और यह टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एग्जाम में ना बच्चों को तो पता होता है कि परिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, लेकिन एग्जाम में आने के बाद कंफ्यूज, p बटा क्यू का मतलब क्या है, p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं इसका मतलब क्या है, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते इसका मतलब क्या है। बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आज परिभाषा वगैरह कुछ भी बात नहीं, मैं कुछ ऐसा चीज बताने वाला हूं ताकि आप एग्जाम में बैठें और इससे संबंधित यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभार तो आता ही रहता है इससे टॉपिक, लेकिन यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो यह इस टॉपिक से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड से यदि हैं स्पेशली तो एक दो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले। तो ध्यान से सुनिए और चीजों को समाप्त कीजिए। तो मेरे भाई, टॉपिक है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के को पहचाने कैसे। एग्जाम में बस मुख्य मकसद ये 4-5 ऑप्शन दिया होता है, उससे पहचानना होता है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। तो शुरू करते हैं बिना बकबक किए। देखिए मेरे दोस्त, आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या जो है इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। अपरिमेय संख्या जो होता है p बटा क्यू के बराबर नहीं होता है क्या है पता नहीं चलता। चलिए कोई बात नहीं, रिलैक्स। जहां पर हम लोग ये भी जानते हैं कि p और q एक क्या है, पूर्णांक होता है। और तो चलिए देखते हैं, चीजों को समझते हैं। तो चीजें समझा जाए और डायरेक्ट शुरुआत किया जाए कि कैसे पहचाने। हम सभी डायरेक्ट मुद्दा पहले बात करेंगे कि पहचाने कैसे। हाँ, तो एक चीज समझिए, देखिए सबसे पहली चीज, यदि कोई संख्या रूट में है और उसको पूरा पूरा तोड़ा जा रहा है, पूरा पूरा तोड़ा जा सकता है, पूरा पूरा हल किया जा सकता है, वह परिमेय होगा। पहले इतनी चीज समझ लीजिए। और कोई संख्या रूट में है लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते, मतलब पूरा पूरा हल नहीं कर सकते, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या समझ लीजिएगा। हम p बटा क्यू वगैरह परिभाषा के चक्कर में नहीं पड़ रहे, फिलहाल डायरेक्ट मुद्दे वाली बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा कैसे। आइए बोर्ड पर देखा जाए। तो मेरे दोस्त, जैसे एक चीज देखिए, ये संख्या है 2/3, जिसपे रूट नहीं रहे वो तो ऐसे ही परिमेय होगा, सोचना ही नहीं है। जिसपे रूट वगैरह कुछ नहीं है वह परिमेय संख्या। क्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इतना याद। लेकिन एक ऐसा डाटा जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, जैसे √5, 5 का वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 2 दशमलव कुछ आएगा, पूरा पूरा कटने वाला नहीं है, समाप्त नहीं होने वाला है। तो जिसका वर्गमूल हम पूरा पूरा नहीं ज्ञात कर सकते, पूरा पूरा ज्ञात नहीं कर सकते, वह बिल्कुल अपरिमेय होगा। लेकिन यदि यहीं पर बात करें अपन √16, क्या बात करें? √16, तो √16 का वर्गमूल लिख सकते हैं। √16 किसके बराबर होता है? 16 का वर्गमूल 4। तो जिसका वर्गमूल हम सीधा सीधा पता कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वह परिमेय संख्या हो जाएगा। आई होप की चीज समझ में आ रहा है। पहला फंक्शन आप समझिए कि जिसका वर्गमूल मतलब रूट में है, क्यूब रूट में भी हो सकता है, जिसको यदि पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वह अपरिमेय, लेकिन जिसको हम पूरा पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं वह क्या होगा? परिमेय होगा। और आगे बढ़िए, चीजों को समझिए बिल्कुल बिंदास तरीके से। हाँ, देखा जाए ये डाटा क्या है। उसके अलावा दशमलव वाला संख्या कोई भी मिले ये भी परिमेय होगा। इसके अलावा आप
निगेटिव में भी यदि कोई संख्या मिलता है ये भी परिमेय होगा, दशमलव में रहे या कैसे भी रहे ये भी परिमेय होगा। उसके अलावा यदि बात करें हम सभी, ये सारी संख्याएं परिमेय हैं। इसके अलावा और भी कुछ संख्या देख लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा कि ये जो संख्या है यह परिमेय है या नहीं है। ये जो संख्या है परिमेय है या नहीं है। √32/8 चीजें सीखना है कि ये जो संख्या है √32/8 परिमेय संख्या है या नहीं है। नॉर्मली यदि देखिएगा तो फिर तो आप कह दीजिएगा कि √32 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलने वाला, 8 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला, लोग कह देते हैं इसे अपरिमेय। लेकिन एक्चुअल जो ये है यह परिमेय संख्या है। विष्णु बाबू समझ में कैसे ये परिमेय संख्या बता सकते हैं? हाँ जी, शुक्रिया मित्र, ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि 8 से 32 जो है 4 बार में कट जाएगा और 4 जब कटेगा तो 4 का वर्गमूल हम सीधा सीधा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये जो संख्या है यह परिमेय संख्या था, ठीक है। इसके अलावा एक चीज समझिए ऐसे, हाँ, ये रूट में कोई भी संख्या दिखे, इसमें 3 टाइप है। हम पहले टाइप पर चर्चा कर रहे हैं, एक 2-3 टाइप और बताएंगे, चीजें क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि लास्ट में ये जो रूट है बच जा रहा है, इसको इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। रूट कहीं भी दिखे जिसको पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो अंत में एकदम तो समझ जाइए कि वह अपरिमेय संख्या ही है। इसके अलावा और ज्यादा खोपड़ी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और देते हैं। अच्छा, इसके बारे में विष्णु बाबू क्या कहिएगा? √2 गुणे √8 यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तो इससे घबराना ना, कि गलतियां से होता रहता है, उससे घबराना नहीं, सीखने के लिए। यह बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, ओके ओके ओके। क्योंकि यहां पर यदि इसे गौर किया जाए, इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं √16, क्योंकि 2 8 16 और 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। तो ये जो संख्या है यानी क्या, √2 गुणे √8, ये जो संख्या था ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं। हाँ मेरे भाई, एक और डाटा देख लिया जाए। परिमेय क्या है? एक चीज तो देखिए, यहां पर आप इस एग्जाम्पल को देख के समझ पा रहे होंगे कि ऐसा नहीं कि रूट दिख जाए अपरिमेय कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। उसे सॉल्व करेंगे, अंत में यदि रूट में बच ही जाता है तब उसे अपरिमेय कहेंगे, नहीं तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। बहुत धांसू चाची, इसमें केवल एक अभी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, एक क्या बोला जाए, एक ही पॉइंट है जो है इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट, 3 तरीके की चीजें होती है, तीनों ध्यान से सीखिएगा। हाँ, आधा अधूरा सीखने से कोई फायदा नहीं होगा, एग्जाम में आप दिक्कत कर जाइएगा। चलिए ओके, हाँ जी, चलिए इस वाले प्रश्न को देखते हैं। ऐसे ही बताइएगा आप, ध्यान दीजिएगा, समझेंगे हम लोग। यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो सिंपल सा चीज याद रखिएगा, यह बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल हम सीधा सीधा तो निकाल सकते हैं, 16 का वर्गमूल 4, लेकिन 5 का वर्गमूल हम पता नहीं कर पाएंगे। तो ये √16 बटा में जो 5 है ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो चीजें p/q की कहानी आगे हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही आप कवर करिए। ओके ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और ध्यान दिया जाए। यदि बात किया जाए 3 + √2 इंटू 3 - √2, यह परिमेय है या अपरिमेय? चलिए 3 की जगह हम 13 कर देते हैं, कोई बात नहीं। यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? क्या कह सकते हैं मित्र?
हाँ बिल्कुल, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं क्यों, कि यह अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है। दिख तो रहा है कि ये रूट में दिख रहा है अपरिमेय का, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, इस बात को पकड़ बनाते हैं। चीजें ध्यान दीजिएगा, इस बात पर पकड़ बनाइएगा, ध्यान दीजिए। यदि गौर करिएगा तो ये किसके जैसा दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम सभी क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरीके से 13 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। और आप जानते ही होंगे कि रूट का स्क्वायर जब किया जाता है तो रूट हट जाता है, या ऐसे भी देखिए तो रूट 2 का स्क्वायर करिएगा रूट 4 का वर्गमूल 2, यानी तो रूट और स्क्वायर ऐसे ही हटा सकते हैं। अंततः यह कट के क्या बचा, रूट हट गया। तो आप क्या कहिएगा, ये जो संख्या है ये क्या है, परिमेय। तो अंततः आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। आई होप की चीजें समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, यानी ये जो डाटा मिला रूट 13 प्लस रूट 2 इंटू 13 माइनस रूट 2, यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। एक डाटा और देते हैं विष्णु जी आपको, इसे देखिए और बताइएगा कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्त, मेरे भाई ध्यान देंगे। यह जो संख्या है टोटल परिमेय है या अपरिमेय है, यह जो संख्या है पूरा परिमेय है या अपरिमेय है। जी बिल्कुल, यह परिमेय नहीं है। कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि गुणा नहीं है, ये क्या है, प्लस। जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या बचेगा, 13 तो रह जाएगा, रूट 2 और फिर रूट 2, कुल मिला के ये बच जाएगा 3 रूट 2। तो अंततः यदि देख रहे हैं ये तो रूट तो बच ही गया ना, तो इसलिए ये वाली जो संख्या है ये कैसी संख्या है, यह जो है वह अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे अब एहसास हो रहा है कि आप इस टाइप की चीजें समझ रहे होंगे कि वह परिमेय है या अपरिमेय है। अब टाइप चेंज करके डायरेक्ट हम कवर करेंगे आगे की ओर, तब तक बस चीजें ख्याल रखिएगा। चलिए लास्ट बता दीजिए। हाँ जी, ये क्या है, परिमेय या अपरिमेय। बहुत आसान सा है, अभी आप किए हैं, परिमेय है। अरे क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 सीधा निकल जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, दिक्कत क्या है, रूट तो खत्म ही हो गया ना। 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, पूरा पूरा सीधा निकल गया। जब अंत में पूरा पूरा निकल जाए, यानी क्या संख्या था, रूट 25 अब बटा में रूट 36, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। पूरा सॉल्व करेंगे, ये पूरा का पूरा रूट बचा ही नहीं। जब तक रूट दिखेगा तब तक अपरिमेय, अंत में, अंत की बात मैं कर रहा हूं, सॉल्व करने के बाद की बात। चलो ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, इस प्रश्न पर ख्याल रखिएगा, यह जो संख्या है परिमेय है या अपरिमेय। ओके, ध्यान दिया जाए। चलिए, एक सही 24 बटा में 25, एक सही 24 बटा में 25, यह जो संख्या है यह परिमेय है या अपरिमेय है। यह जो संख्या है परिमेय है या अपरिमेय है। ओके, एक सही 24 बटा 25, एक सही 24 बटा 25, बताइएगा रूट के अंदर है,
यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है? अच्छा छोड़िए, पहले इसको बाद में करिएगा। पहले एक बात बताइए, यह परिमेय है या अपरिमेय है? ये वाला 1 सही 24/25 परिमेय है या अपरिमेय है? ये ऑब्वियसली परिमेय है, राइट, क्योंकि इसमें तो रूट वगैरह दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ओके, क्यों? क्योंकि देखिए 25 का गुणा 1 में करेंगे, हाँ 25 से कम 25 24। जोड़ेंगे ओ वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है ठीक है ठीक है विष्णु जी, बहुत एकदम ठीक है। 25 से कम 25 और 24 जोड़ेंगे तो 49/25। इसको सॉल्व करेंगे 7/25। अंततः यह रूट हट जा रहा है। यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या ये भी है। 1 सही 24/25। एक और देख लेते हैं, यदि बात किया जाए इसका, यह परिमेय है या नहीं है, तो यह बिल्कुल हम जल्दी से खत्म कर दे रहे हैं, यह परिमेय नहीं है, क्योंकि 3 5 15 1 16, ऊपर बचेगा √16/5, √16/5। यदि गौर करें तो ये जो संख्या है 16 का वर्गमूल तो कर पाएंगे, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है? अपरिमेय। ठीक है, इसके अलावा कुछ पॉइंट अब आगे बढ़ते हैं। ये रूट वाली संख्या वगैरह हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चीजें अब आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए। हाँ, आप लोग एक टाइप समझ गए, दूसरे टाइप पर ख्याल रखिएगा। चीजें मैं आगे बढ़ रहा हूं, चीजें ख्याल रखिएगा। मैं इधर कुछ चीजें इरेज कर दे रहा हूं, ऊपर ख्याल रखिएगा, आप लोग समझिएगा। हाँ, कुछ अब नए नए तरीके की चीजें ध्यान रखिएगा। किसको परिमेय कहेंगे और किसको अपरिमेय कहेंगे, ख्याल रखना। कुछ अलग से बातें होंगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, ध्यान रखना है आपको कि 4.736 ये जो संख्या है परिमेय है या अपरिमेय है? तो बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि रूट नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात कर दें 4.6 पर रेकरिंग, तो ये भी क्या है? रेकरिंग वाली जो संख्या है ये भी क्या है? परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यदि P/Q के रूप में चेंज करना नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक तो ऐसे कर सकते हैं, इसे P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम सभी, देखिए 4.66666 ये अनंत तक रहे, तो ये क्या होगा? यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ऑब्वियसली यह परिमेय संख्या है, क्योंकि 4.66 का मतलब क्या? इसमें हम 6 पर रेकरिंग दे देंगे, यह इसे P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन मेरे दोस्त, एक अलग सा स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा माइंड सेट करिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। हाँ, इसे आप ख्याल रखिएगा। आप सभी लोग जितनी चीजें बताई गई हो सके तो लिख भी लीजिएगा, आपको अवश्य काम देगा आगे। हाँ, अब अगले पॉइंट ये देखिए, सेकेंड टाइप में केवल डेसिमल पर हम चीजें समझा रहे हैं, ख्याल रखना। हाँ, देखिए यदि कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि कुछ ऐसी चीजें हैं, हाँ, लेकिन ये कहां तक जाए? आप गौर करिए, इसमें है क्या? 4.601 0 1 के बाद 00 हो गया, फिर 000 हो गया। ऐसी जो संख्याएं बढ़ती जाएं, 00001 के बाद 401, मतलब 4 0 और फिर 1। यदि ये संख्या यदि अनंत तक जाए तो यह भी अपरिमेय संख्या होता है। यह भी कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसे कहते हैं हम सभी मैथ की भाषा में, परिभाषा कहिएगा तो कभी और हम समझा देंगे, इसे मैथ के लैंग्वेज में कहते हैं हम सभी अशांत अनवसानी आवर्त। अशांत अनवसानी, इसे क्या कहते हैं?
अशांत अनवसानी या अशांत अनावर्ती कहते हैं भी, इतना समझ जाइए। तो ये जो संख्याएं हैं यह भी आपको किस में आएंगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन हाँ इसको ख्याल करिएगा, ये क्या है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इसे ख्याल रखिएगा। 4.6001 हाँ अब बताइए ये विष्णु जी परिमेय है या अपरिमेय है? हाँ बिल्कुल अपरिमेय है, यह बात गलत है। क्योंकि देखिए इसमें मैंने बताया कि यह संख्या कहां तक जाएगा, अनंत तक। तब जाके यदि इस तरीके का प्रोसेस 001 फिर 4 को 01 फिर 5 को 01 यदि ये अनंत तक चलेगा तब ये जाके किस में आएगा, अपरिमेय। लेकिन यदि ये अनंत तक नहीं जाता है तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। आई होप की चीजें अब क्लियर होगा। तो एक चीज ख्याल करिएगा, ऐसी जो संख्याएं हैं वह अपरिमेय होगा। इसके अलावा एक चीज और ख्याल रखिएगा, थर्ड कंडीशन में ये चीजें और ध्यान रखिएगा। देखिए 22/7 जो है परिमेय संख्या है, लेकिन वहीं पर पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कहिएगा क्या हो गया मर्दवा, आपका दिमाग ठीक ठाक है? पाई का मान ही तो 22/7 होता है, राइट? इसे आप परिमेय कह रहे हैं, इसे आप अपरिमेय कह रहे हैं, ये क्या मुद्दा है? तो एक चीज ख्याल करिए, चीजें सुनिए। पाई का जो एक्चुअल मान है यह अभी तक ज्ञात नहीं किया जा गया है। यह कहां तक परिमित है, कहां तक इसका सीमा है, अभी तक पता नहीं कर पाए हैं। और हम लोग क्या बहुत सारे बड़े बड़े गणितज्ञ अभी तक इसकी, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जो अभी भी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कई सालों से कैलकुलेट कर रहे हैं। पाई का मान एक्चुअल नहीं पता किया जा चुका है। पाई का एक्चुअल मान 3.14159 और भी आगे कुछ होता है, और ये इतना होता है कि अभी तक पता मतलब इसको पूरा सॉल्व नहीं किया जा चुका है। तो लगभग हम लोग इसको 3.14 मान लिए थे, और इसको लगभग क्या बोला जाए, इसको लगभग बटा के रूप में तोड़ने पर आया था 22/7। तो पाई का एक्चुअल मान तो अभी तक परिमित ही नहीं है, पता ही नहीं किया गया है एक्चुअल मान पूरा अंत तक। इसलिए पाई जो एक्चुअल जो है यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पर 22/7 जो है, 22/7 या नॉर्मल 3.14 रख दें, ये तो परिमित हो गया ना, यहां पे गैप कर दिया। लेकिन ये जो मान है ऐसे अभी तक आ ही रहा है, तो ये पाई का जो एक्चुअल मान जो है अपरिमेय, और ये लगभग मान लिया गया है हम लोगों के द्वारा, और ताकि हम लोग यूज कर पाए। तो पाई का मान जो है, जहां पर पाई दिख जाए, पाई का सिंबल दिख जाए, समझ जाइएगा अपरिमेय। चाहे वह जोड़ के रूप में ऐसे दिखे, चाहे आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाए, समझ जाइएगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप सभी को एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित परिमेय संख्या पहचानना, अपरिमेय संख्या पहचानना कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।